धर्म पूछकर किसी को मारना कितना जायज़ है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां सवेरे 4 बजे यहां पर हुड़दंग हुआ था और एक व्यक्ति ने 2 व्यक्तियों को बुरी तरह से जख्मी किया था। एक यहां का सिक्योरिटी गार्ड है और दूसरा जो है वो सिक्योरिटी वाला था। दोनों को बुरी तरह जख्मी किया। पहले 3 बजे सुब्रतो सेन को कहा जाता है, पूछा जाता है कि यहाँ पर मस्जिद कहाँ पर है। उसने कहा पास में ही मस्जिद है। पहले इस तरह से रेकी की जाती है और पता लगाता है कि हिंदू है कि मुसलमान है। उसके बाद 4 बजे वो यहाँ पर आता है और 4 बजे यहाँ पर उसे मारने लगता है। सुब्रतो अंदर भागता है गेट में और वहाँ पे मिश्रा जी मिलते हैं और मिश्रा जी को कहता है कलमा पढ़ो, लेकिन मिश्रा जी को जब तक उसने चाकुओं से घोंपना शुरू कर दिया। आखिर में इस तरह की मानसिकता क्यों? लेकिन हमारे साथ एक चश्मदीद गवाह है, उनसे जानते हैं कि क्या था माजरा और कितने बजे घटना हुई थी। क्या नाम है आपका और सर क्या कहना चाहेंगे? नायब शेख नाम है मेरा। और ये सब हुआ था, बोल रहे थे कि 4 बजे हुआ था और मैं ना 4:30 को घर ही जा रहा था। तो वॉचमैन लोग खड़े थे उधर, तो मेरे को रुका है। ये सब बोले कि ये सब हुआ। लोग बहुत डरे हुए थे। 2 लोग अंदर थे और जो दूसरा वाला था ना अंदर छुपा था। तो फिर उसने बताया मेरे को, तो उसका डरा हुआ था। उसका फ़ौरन मैं हाथ पकड़ा, सीधा चौकी लेके गया। सब बताया उसने। फिर वो बोला दूसरा वाला है ना अंदर ही छुपा है, तो वो भी डरा, उसको भी हाथ पकड़ा, उसको भी चौकी लेके गया। फिर पुलिस वाले बोले कि इसको तेंबा लेके जाओ। तेंबा लेके गया, तेंबा पहुंचा के मैं आ गया। लेकिन मुझे देखिए किस तरह से चश्मदीद गवाह ने कहा है कि यहाँ पर आकर उसने मारना शुरू कर दिया था। ये सामने गेट है अस्मिता इंडिया का और एक ये यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अस्मिता ग्रैंड मैसन लिखा हुआ है। बिल्डिंग का ये टावर का नाम दिया गया है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसके पहले हमने जब लाइव में कहा था अस्मिता रिवेरो, तो वो बिल्डिंग नहीं थी। हमें किसी ने जानकारी दी थी लेकिन वो बिल्डिंग नहीं थी। और ये जो बिल्डिंग है ये है ग्रैंड मैसन, जिस बिल्डिंग में घटना घटी है। सवेरे 4 बजे की घटना घटी है। अभी हम उस व्यक्ति को मिल के आ रहे हैं, सुब्रतो सेन को मिल के आ रहे हैं, जिसने हमें बताया है कि क्या घटना हुई थी, किस तरह से उसने रेकी की थी। उसके बाद चाकुओं से मारना, हमला करना शुरू कर दिया था। हमें ऐसा लगता है कि 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम में हमला हुआ था, उस तरह की हुबहू घटना ये सामने नज़र आती है। जिस तरीके से उसकी पुनरावृत्ति कह सकते हैं, लेकिन हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से सुब्रतो ने हमें बताया है कि इस तरह से उसने कहा था अंदर मिश्रा को कि आप कलमा पढ़ो, लेकिन ये जो जिस तरह की बातें हो रही है, कहीं ना कहीं ये समाज के लिए बड़ी घातक बातें हैं और समाज इसको घृणा की नज़र से देखता है। अब देखना है, मुंबई ATS भी यहाँ पहुँच चुकी है। पहले ये मामला थाना ATS और नया नगर पुलिस दोनों और यहाँ के क्राइम के यूनिट के सभी लोग मिलकर इसको संयुक्त में मामले को देख रहे थे। लेकिन अभी उस आरोपी को मुंबई ATS ले गई है, अपने साथ तहकीकात के लिए ले गई है। और मुंबई ATS तभी आती है, ATS तब आती है उस जगह पर जब कोई संदिग्ध मामला हो। ऐसा लगता है कि ये बड़ा मामला है। और हमें ऐसी भी जानकारी मिली है कि ये जो जैब जुबेर अंसारी जो था, ये ऑनलाइन क्लासेस चलाया करता था यहाँ पर और मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ाया करता था। और आपको जानकारी देना चाहते हैं, ये कुरला में पैदा हुआ था। 2000 सन में ये US गया था और 19 साल के बाद 2019 को ये वापस आया था। इसकी शादी हो चुकी थी। इसकी जो पत्नी है वहाँ की ग्रीन कार्ड होल्डर है और इसकी पत्नी भी इसे छोड़कर चली गई थी और यहाँ अकेला रहता था। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि उस सोसाइटी वालों ने इसे अकेले बैचलर को किराए पर रूम कैसे दिया था, ये भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है। जबकि पुलिस की NOC के बिना सोसाइटी को किसी भी किराएदार को नहीं रखना चाहिए, उसका ऑब्जेक्शन देना चाहिए। अब सोसाइटी वालों पे भी जांच बैठनी चाहिए कि इस तरह की हरकतें क्यों। लेकिन जिस तरह की घटना ये मीरा भाईंदर में हुई है, बड़ी ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन ATS को गहन छानबीन करनी होगी कि इसके तार कहीं इंटरनेशनल लोगों से तो नहीं जुड़े हुए हैं, जिस तरह के पुलवामा में हमला हुआ था और इस तरह की पुनरावृत्ति हुई थी।